आप देख रहे हैं सुबह की बड़ी खबर और शुरुआत करेंगे अब तक की 25 बड़ी खबरों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% किया। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे चीन की तरफ से लगाए गए 84% जवाबी टैरिफ के बाद एक्शन लिया गया। बाकी देशों को दी 90 दिनों की मोहलत। भारत कर रहा है साल के अंत तक अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते की तैयारी। अमेरिकी टैरिफ वॉर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। बोले, ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी का असर अब तक नहीं आया सामने। बांग्लादेश में चला भारत का हंटर। मोदी सरकार ने दूसरे देशों को शिपमेंट भेजने के लिए बांग्लादेश को 2020 से दी गई भारतीय बंदरगाहों के इस्तेमाल की सुविधा पर रोक लगाई, लेकिन नेपाल और भूटान भेजे जाने वाले सामान के लिए जारी रहेगी सुविधा। दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की नाकामी पर एनडीटीवी के खुलासे का असर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता देखेंगी यमुना में गिरने वाले नालों का हाल। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी होंगे साथ। समाजवादी पार्टी के खिलाफ आज सड़कों पर उतरेगी करनी सेना। सुबह 10:30 बजे से लखनऊ में होगा प्रदर्शन। राणा संघा को गद्दार कहने वाले समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन कर चुके हैं माफी मांगने से इंकार। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बीजेपी देश भर में चलाएगी जन जागरण अभियान। नए एक्ट से मुस्लिमों को होने वाले फायदों की दी जाएगी जानकारी। बीजेपी ने अभियान को गति देने के लिए बनाई 4 सदस्यों की समिति। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्कूली छात्रों के झगड़े में 25 राउंड से ज्यादा गोली। रंगदारी को लेकर हुए झगड़े में दोनों गुटों के 3 युवक समेत 4 लोग घायल। फायरिंग में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के छपरा में ट्रक की टक्कर से 7 साल के छात्र की मौत पर बवाल। मनोरपुर जकड़ी गांव के लोगों ने लाश सड़क पर रखकर लगाया जाम। पुलिस पर किया पथराव। हालात संभालने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ से पुलिस की झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर डंडे चलाए। भर्ती में भ्रष्टाचार के चलते सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की है 25,753 शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया 8 किलो का आईईडी हरफौदा। वन क्षेत्र में गश्त के दौरान सड़क किनारे मिला था विस्फोटक। बम निरोधक दस्ते ने वक्त रहते किया नाका। पंजाब के आनंदपुर साहिब में बदमाशों ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। सामान भी लूट लिया। रेलवे पुलिस ने 10 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में घरेलू विवाद के बाद महिला ने प्रकाशम बैराज से लगाई छलांग। नीचे कृष्णा नदी में मॉक ड्रिल करती पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा ने ली हरियाणा के कैथल जिले की अजीमगढ़ चौकी पर ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी। पोस्ट में दी और हमलों की धमकी। रविवार को हुए हमले के बाद कैथल पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन सुषमा देवी की गोली मारकर हत्या। सुषमा के पति पर लगा हत्या का आरोप। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने बनाई सीनियर अफसरों की टीम। कर्नाटक के कलबुर्गी में एसबीआई के एटीएम से 18 लाख रुपए की लूट। अपराधियों ने एटीएम कियोस्क में घुसने से पहले सीसीटीवी कैमरास पे छिड़का काला पेंट। टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए पुलिस ने शुरू की लुटेरों की तलाश। यूपी के फतेहपुर जिले में किसान नेता, उनके भाई और बेटे की हत्या के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों की अवैध संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। वर्चस्व की लड़ाई में की गई हत्या के 2 आरोपी अब तक फरार। वडोदरा के मांजलपुर इलाके में गैस पाइपलाइन टूटने से एक रेजिडेंशियल इलाके में भीषण आग लग गई। केबल बिछाने के दौरान गैस की पाइपलाइन टूटने से हादसा हुआ। आग लगने से कई कर्मचारी झुलसे। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा टला। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब कूड़े के ढेर में आग से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। महाराष्ट्र में देवगिरी के किले में लगी आग से वन क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। किले के आसपास के पेड़ पौधे खाक होने से बेघर हो गए जंगली जानवर। एएसआई ने शुरू की ऐतिहासिक स्मारक में हादसे की वजह की जांच। जंगल से निकलकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचे हिरण को कुत्तों ने मार डाला। यूनिवर्सिटी के पास जंगल काटे जाने के बाद बेघर हुए जंगली जानवर कर रहे हैं आबादी का रुख। जंगल काटे जाने पर इलाके के लोगों में नाराजगी।
उत्तराखंड के चमोली में तेज आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नालों में उफान, कई गाड़ियां मलबे में दबी। थराली देवाल मोटर मार्ग और कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे भी जाम। गर्मी से पहले बेंगलुरु में और महंगा हुआ पानी। BWSSB ने किया पानी की दर बढ़ाने का ऐलान। 200 करोड़ खर्च कर 120 करोड़ वसूलने वाले बोर्ड ने बढ़ती लागत को बताया वजह। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में चपरासी से जचवाई यूनिवर्सिटी परीक्षा की कॉपी। वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। 2 प्रोफेसर सस्पेंड हुए, 3 लोगों की नौकरी भी गई। कर्नाटक में रायचूर की अदालत ने हत्या के मामले में 3 लोगों को सुनाई मौत की सजा। 9 लोगों को आजीवन कारावास। 2020 में की गई थी एक ही परिवार के 5 लोगों की पीट कर हत्या। रायबरेली के मालिन में केपुरवा में पति की हत्या के आरोप में महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार हुआ। घर के पास खेत में मनीष सैनी की लाश मिली।